Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. कश्मीर घाटी के श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज असद ने श्रीनगर में बीते दिन 8 केमिस्ट की दुकानों में योग्य व्यक्तियों की अनुपस्थिति के उल्लंघन, बिक्री रिकॉर्ड बनाए रखने, अस्वच्छ स्थितियों, कोल्ड स्टोरेज दवाइयों को ठीक से न बनाए रखने के लिए निलंबित करने के आदेश दिए। इस बीच डीसी ने श्रीनगर में सभी केमिस्ट को निर्धारित मानदंडों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश सरकार दिन रात एक किए हुए है। लॉकडाउन पूरी सख्ती से पूरे जम्मू कश्मीर में लगाया गया है, जो अब 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। सरकार के आदेशानुसार सभी टूरिस्ट स्पॉट, बाग सब बंद हैं, परंतु कुछ लापरवाह लोग प्रदेश सरकार के कोविड एसओपी का धड़ल्ले से उल्लंघन कर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही नजारा सेंट्रल बडगाम के पास नीलनाग झील पर देखने को मिला, जहां सैकड़ों की तादाद में युवा व अन्य लोग घूमते फिरते मस्ती मारते नजर आए, बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के। कोई डर, कोई खौफ नहीं। यही लोग अपने घरों में लौटे हैं, अपने परिवार में। अगर किसी को इसमें से संक्रमित पाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। प्रशासन को सुध लेनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय सेना द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से रंगरेज इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए आवश्यक कल पुर्जों की डिलीवरी कर मदद की गई। चिनार कोर की चिनार एडी ब्रिगेड द्वारा की गई सहायता की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा काफी सराहना की गई। ये ऑक्सीजन प्लांट ऑक्सीजन आपूर्ति के मामले में कोविड-19 महामारी के दौरान आम जनता की मदद करेगा। कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी संगठन पूरी तरह से बौखला गए हैं। कश्मीर में आए दिन लगातार आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े जा रहे हैं। इसी बौखलाहट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद द्वारा दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए 10 किलोग्राम आईईडी समय रहते बरामद कर ली गई और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने पकड़े गए कुछ संदिग्धों के से पूछताछ के दौरान इसका खुलासा किया था। जम्मू तवी नदी में इलीगल माइनिंग को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर लगाए गए आरोपों के मामले में भाजपा के प्रदेश सचिव विक्रम रंधावा को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की ओर से भाजपा प्रदेश सचिव विक्रम रंधावा के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया गया था। रविवार को डॉक्टर जितेंद्र सिंह के वकीलों ने कोर्ट में इस केस की सुनवाई जल्द करवाने की मांग की है। कोरोना महामारी के चलते अदालतें बंद हैं, केवल आपात मामलों में ही ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। श्रीनगर में कोरोना रोगी की देखभाल सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन श्रीनगर के विभिन्न स्थानों पर स्टार पीएचसी केंद्रों के नाम से 5 मॉडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने ये जानकारी दी। डीसी श्रीनगर ने आला अधिकारियों के साथ विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मॉडल पीएचसी में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम के साथ कोविड-19 की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम 25 से 30 बिस्तरों की क्षमता होगी। जम्मू में 45 साल से ऊपर 98% लोगों को कोरोना की पहली खुराक मिली है। वहीं टीकाकरण से छूटे लोगों को कवर करने के लिए आज जिले में 100 टीकाकरण केंद्रों पर स्पेशल टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। डीसी अंशुल गर्ग ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार इस श्रेणी के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले छूटे हुए व्यक्तियों को वैक्सीन की पहली खुराक देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। देश में अगर कोई कंपनी कोरोना महामारी में प्रॉफिट कमा रही है तो वो है सरकारी तेल कंपनियां। इस कोरोना महामारी लॉकडाउन में जहां लोगों को रोजी रोटी की दिक्कत हो रही है, वहीं देश की सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि करती जा रही हैं। आज फिर पेट्रोल की कीमत पर 22 पैसे और डीजल की कीमतों में 27 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। देश के मौसम विभाग के मुताबिक लाउते अगले 24 घंटे में गंभीर और उसके बाद
बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होगा। यह 18 मई को दोपहर से शाम के बीच पोरबंदर से होता हुआ पाकिस्तान की ओर रुख करेगा। गुजरात में एनडीआरएफ की टीमें तैयार की गई हैं। भारतीय वायुसेना ने ताउते तूफान से उत्पन्न किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अपने 16 मालवाहक विमान और 18 हेलीकॉप्टर तैयार रखे हैं। वहीं ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने कहा कि तूफान के मद्देनजर 580 कोरोना मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को 24 मई 2021 सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। ये प्रदेश के 20 जिलों में 24 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेंगी। जम्मू में सुबह 6 से 10 बजे तक करियाना, दूध, फल, सब्जी की दुकानें खुलेंगी, तो वहीं वे पेट्रोल पंप और मेडिकल शॉप्स दिन भर खुली रहेंगी, ताकि आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।